शनिदेव शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने के साथ साथ शनिवार व्रत कथा का पढ़ना और सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है। आइए सुनते हैं शनिदेव की कथा। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इसमें पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य जो अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ग रजात कांस्या, पीतला, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उस सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, वह बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा हम्म। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों को सौदागर बनाकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह थोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर ध्यान हो गए। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वालों ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बिका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ ले गए। वहां उसने एक फूटी देखा कि एक हार टंगा है जिसे फूटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। चलो। उस नगर के राजा को भी बीका चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा राजा मल्हार माने गाने लगे। राजा, जिस शनिदेव जैसे दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसी सभी
की मनोकामनाएं पूर्ण होगी और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। सबसे सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे